नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का। इस सीरीज़ में हर चैप्टर का मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आई एम नॉट गोइंग टू नरेट द एंटायर चैप्टर। मैं पूरा का पूरा चैप्टर नरेट नहीं करूंगा। द थिंग इज़ दैट कि वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे मुझे अपने थॉट्स आपसे शेयर करने हैं, एंड आप भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ जो उन्होंने कही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, जो बातें लिखी हैं इन्होंने, महर्षि योगानंद जी ने, उस बात का क्या मतलब है। तब उस बात को मैंने किस तरह से लिया है और आपने किस तरह से लिया है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इफ़ यू वांट टू, राइट। अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं। अदरवाइज जो मुझे लगा और इस किताब को समझने में जो मुझे आनंद आया, जो चीज़ें पता चली, वो थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दीज वीडियोज़, राइट। सो आइए आज हम सेकेंड चैप्टर देखते हैं और इसका केवल एक इंट्रोडक्शन है, एक सारांश मैं आपको दूंगा यहाँ पे, बुक पढ़ के नहीं बताने वाला। तो लेट्स स्टार्ट। सो ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें जिक्र किया गया है मुकुंद, यानी कि जो महर्षि योगानंद हैं, इनकी माता जी की डेथ का। इस बुक में ये उन्होंने बताया है कि जब इनकी माता जी की डेथ होने वाली थी, तो उस समय के आसपास उनकी माता जी ने अपने इनका जो भाई है, बड़ा भाई है, अनंत उसका नाम था, तो अनंत के की शादी उन्होंने तय की थी और उनकी शादी का वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब शादी की तैयारियां चल रही थी, तो ये लोग बरेली में रहते थे। तो अपने पिताजी के साथ ये बरेली में रहा करते थे। तो वहाँ पे इनको एक रात ऐसा लगा जैसे कि इनकी माँ जो है, जहाँ जो सामने पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे के पीछे खड़ी हैं, कोई लेडी खड़ी है। और इनको जब धीरे धीरे समझ में आया कि ये लेडी कोई और नहीं है, तो मेरी माँ ही खड़ी हैं। बट माँ तो यहाँ नहीं है, माँ तो गई हुई है, अनंत की शादी की तैयारियों में लगी हुई है, तो यहाँ तो हो नहीं सकती, बरेली में तो थी नहीं माँ, तो यहाँ पे कैसे दिख रही हैं। ये माँ से इन्होंने पूछा कि माँ आप कैसे हो, क्या कैसे यहाँ पे। तो माँ ने इनको बताया कि माँ ने इनको ऐसा बताया कि बहुत समय कम है और मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, जल्दी ही गाड़ी पकड़ो और कोलकाता चले आओ, ये उन्होंने कहा। तो ये बात उन्होंने जो है अपने पिताजी को बताई। मुकुंद ने उतनी ही रात को, मुकुंद यानी कि योगानंद जी ने अपने पिताजी को बताई। तो जब इन्होंने अपने पिताजी को बताई, तो पिताजी ने कहा कि तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा, कुछ गलत देखा होगा, ऐसा नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम जब चलेंगे, शादी का समय जब आएगा तभी चलेंगे, राइट। इन्होंने अपने फादर को, मतलब इनको इतना विश्वास था कि इन्होंने अपने फादर को बोला कि पिताजी आप जल्दी जो है कराइए रिजर्वेशन ट्रेन से, और हम जल्दी चलते हैं, नहीं तो फिर आप अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाएंगे और मैं भी आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो इतने गुस्से में उन्होंने अपने पिताजी से ये बात कह दी, राइट। तो ये बात उन्होंने कह दी, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बात उन्होंने कही, तो जो बातें हम लोगों के सामने रखी जाती हैं, कई बार जो बातें हमारे सामने रखी जाती हैं योगियों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, ये बताया जाता है कि बचपन से ही वो बड़े ही अलग तरीके के थे, बचपन से ही सारे गुण विकसित हो गए थे। तो द रीज़न इज़ कि वो गलत नहीं बोलते। द प्रॉब्लम इज़ कि उनके पास लिखने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। वो ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख रहे होते, वो बायोग्राफी लिख रहे होते हैं। ये पहली ऑटोबायोग्राफी है जो हमारे सामने है, जो किसी योगी ने खुद लिखी है, बड़ी ईमानदारी से लिखी है। और इस ईमानदारी से लिखते समय उन्होंने हमें ये बता दिया है कि कोई योगी हो चाहे कोई भी हो, हर एक की यात्रा, एक योगी बनने की यात्रा भी एक साधारण मनुष्य की ही यात्रा होती है। एक योगी ऐसा नहीं होता कि अपने पिता से ऐसे बोल दे कि हाँ आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, मैं भी आपको माफ नहीं करूंगा, इस तरह से बोल दे। लेकिन ये बात उन्होंने कही और ये बात उन्होंने लिखी है। तो इसका मतलब है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता है। और चाहे वो कितना भी बड़ा योगी रहा हो आने वाले समय में, बचपन में, अपने जीवन में उसने उन्हीं परेशानियों को झेला है जिन परेशानियों को हम और आप झेलते हैं, और उनको झेलते झेलते ही हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जीवन की गति की दिशा बदल दी, उन्होंने अपनी दिशाओं को मोड़ दिया, अपनी जो परेशानियां उनके जीवन में आती थी उनको अपना अस्त्र बना लिया, उनको उनसे लड़ने की क्षमता हासिल कर ली, अपने ऊपर विजय प्राप्त की। उन कमियों के प्रति वो अवेयर हो गए कि ये कमियां क्या हैं, ये क्यों होती हैं, और उनसे अवेयर होने के पश्चात उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त की, जैसा कि महर्षि योगानंद जी ने किया, राइट। तो योगानंद जी ने ये बात बताई है कि मैंने अपने पिताजी से ऐसा कह दिया। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे सामने बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी दूसरे राइटर्स के द्वारा लिखी गई होती है, और वो राइटर्स के पास समय कम होता है, लिखने के लिए इतना कुछ नहीं होता। उनकी कहानियों के बारे में चीज़ें, उनकी जिस महापुरुष के बारे में वो लिख रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बातें इकट्ठी की होती हैं। इस तरीके से वो धीरे धीरे लिखते चले जाते हैं, और लिखने के बाद वो काफ़ी मैटर जब इकट्ठा हो जाता है, तो उस मैटर में वो इन चीज़ों का मतलब नहीं रह जाता कि बचपन में उन्होंने कोई गलती की होगी क्या, इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि महापुरुषों की अच्छी बातों पर ही ध्यान जाता है, राइट। वो जाना भी चाहिए। लेकिन एक योगी की जो आत्मकथा है, ये जो योगानंद जी की आत्मकथा है, ये उन लोगों के लिए एक सहारा है, उन लोगों के लिए एक विश्वास है,
एक लाठी है उन लोगों के लिए, सहारे की लाठी है, जो ये सोचते हैं कि मैं कैसे योग के रास्ते पे बढ़ सकता हूँ। मैं तो मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि योगानंद जी ने बताया हुआ है कि इनके जो गुरु थे युक्तेश्वर गिरी जी, जब वो स्टार्टिंग में, जब वो इस स्थिति में नहीं आए थे युक्तेश्वर गिरी जी कि वो अपने आप को योग में इतना ऊपर ले जाएं कि वो बिल्कुल ही अटैच हो गए और परमात्मा के समतुल्य हो गए, मतलब एक तरीके से वो एक जागृत आत्मा हो गए। उसमें आने से पहले भी वो कुछ समय पहले जब वो बचपन में थे, अपने जब उनका बचपन था या जब उनकी शादी हुई थी, उस समय भी बीइंग अ बंगाली वो मछली और इस तरह की चीज़ें खाया करते थे, राइट। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनकी उन्नति शुरू हुई, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को छोड़ दिया, छोड़ते चले गए। धीरे धीरे उन्नति के बाद ये चीज़ें अपने आप छूटती चली गईं। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि किसी को भी, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो ये सोचता हो कि सामने वाला व्यक्ति ये तो मीट खाता है, मांस खाता है, ये तो पापी है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये सोचने वाले भी गलत हैं। और अगर आप भी अपने बारे में ये सोचते हैं कि आपने तो बड़े उल्टे सीधे काम किए हैं, आपने तो मांस खाया है, मीट खाई है, मछली खाई है, दारू भी पीते हैं, बहुत कुछ उल्टे सीधे काम किए हैं, इसके बावजूद आप, इसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका तो जीवन ये बेकार हो गया, मेरे लिए आध्यात्म नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसा सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस विषय पे एक बड़ी अच्छी मूवी बनी थी जिसका नाम है गाइड। ये देवानंद की मूवी थी, ये अराउंड 1970s के अराउंड आई थी ये मूवी, और ये मूवी बहुत अच्छी थी। आप उसमें देवानंद के पूरे चरित्र को देखिए शुरू से लेकर अंत तक, और जो अंत के 8 या 10 मिनट हैं इस मूवी के, यू विल बी मेस्मराइज्ड, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मूवी है कि क्या है, मैं इसको मूवी कहूँ या ये एक डिफरेंट क्लास है। सो फॉर मी दैट मूवी इज़ नॉट जस्ट अ मूवी, दैट्स अ सेपरेट क्लास ऑल टुगेदर, राइट। बहुत सी कोशिशें की गई हैं कि इन चीज़ों को बदनाम किया जाए, इन मूवीज़ को बदनाम किया जाए। जैसे एक सीरीज़ आई थी, वेब सीरीज़ भी आई थी, उस वेब सीरीज़ में इस मूवी का नाम जिस बंदे ने लिया वो विलन था उस सीरीज़ में। उस सीरीज़ में वो बंदा विलन बना हुआ था। उसने ये बोला कि मैंने जो गाइड है वो 50 बार देखी है, और उस बंदे को ऐसे दिखाया गया कि वही विलन है, वही विलन था भी उस पर्टिकुलर सीरीज में। तो आप पर्टिकुलर सीरीज में एक बंदे को ऐसे दिखाते हो कि ये जो बंदा था ये इसलिए ऐसा बना क्योंकि ये गाइड मूवी देखता था, क्योंकि ये भगवत गीता पढ़ता था, उसमें ऐसा दिखाया गया है। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूं। आपने अगर वो सीरीज देखी होगी, 2020 के अराउंड वो सीरीज आई थी, नेटफ्लिक्स पे थी या आई एम नॉट श्योर किस पे थी, सोनी लिव पे आई थी, एंड देन जियो पे आई है, उसका दूसरा पार्ट जियो पे आया था, तो सोनी लिव पे वो था। सो यू कैन, सोनी लिव, नो नॉट सोनी लिव, वुड, पहला पार्ट वुड पे आया था, दूसरा पार्ट उसका जो है जियो सिनेमा पे आया था। तो इस तरह की चीज़ें उसमें दिखाई गई थी। सो दैट इज़ आई मीन, बहुत कोशिशें की जाती हैं कि इन चीज़ों को बदनाम किया जाए, जो चीज़ें आप तक पहुंच सकती हैं, आपको सही मार्ग दिखा सकती हैं, उन चीज़ों को आपसे दूर किया जाए। उस सीरीज़ में बड़ी ही चालाकी से ये दिखाया गया कि जो विलेन था वो कुछ न कुछ ऐसा करता था कि बचपन से ही भगवत गीता पढ़ता था, बचपन से ही वो इंडियन फिलॉसफी को मानता था, और उस फिलॉसफी की वजह से ही उसका माइंड ऐसा ट्विस्ट हो गया कि वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने निकल पड़ा। यानी पूरी दुनिया को बर्बाद करने की फिलॉसफी ही उसके दिमाग में भरी, इस वजह से क्योंकि वो गीता पढ़ता था, क्योंकि उसके दोस्त जो है, जो एक दूसरा विलन था जिसने पहले पार्ट में बहुत उपद्रव मचाया था, वो बंदा क्या करता था, उसने 50 बार, उसको गाइड मूवी इतनी पसंद थी कि उसने 50 बार देखी थी। और उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया कि वो बड़ा ही अजीब तरीके का है कि लोगों को मार रहा है, मारते समय कोई दया धर्म नहीं दिखाता। इस तरह की बातें उसमें दिखाई गई हैं। लेकिन वो मूवी आप जरूर देखिए जो आपकी गाइड मूवी है, और उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट इज अ योगी। उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी पुरानी आदतों से, आज तक आप क्या थे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्रमिक विकास की स्थिति है, इस शरीर में रहते हुए या न रहते हुए इसका कोई लेना देना नहीं है। इस शरीर में रहते हुए भी आप आज से नहीं, आप आज के बाद अभी से इसी क्षण से अपने आप को बदलने का प्रण ले सकते हैं। ये चीज़ें आप अभी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ही ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो बुक लिखी गई है वो इसीलिए लिखी गई है, और इसीलिए इसका महत्व है। इसका महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें एक योगी के बारे में पता चलता है, एक अच्छी सी कहानी है, एक बड़ी अच्छी सी बात बताई गई है। नो, इट इज़ अ लाइट हाउस फॉर ऑल दोज हु वॉन्ट टू move ahead in the spiritualism. This is a lighthouse, right? This is a lighthouse for the future yogis. The autobiography of a yogi is the lighthouse for the future yogis. This is the statement which I would like to make, right? So आगे अब चलते हैं। तो माता जी की बात हो रही थी, तो माता जी ने इनको बताया, इनको ऐसा लगा कि माता जी ही मेरे सामने प्रकट हुई हैं, और उन्होंने मुझे अपने बारे में बता दिया है कि अब वो जाने वाली हैं। सो अपने पिताजी से उन्होंने कहा, पिताजी नहीं माने, और सुबह भी वो इसी तरीके से कहते रहे कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। बट ऑल ऑफ अ सडन जब वो सुबह बैठे थे तो उनके पास एक लेटर आता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि जल्दी से जल्दी चलें। पहले टेलीग्राम होता था, तार, आपने सुना होगा, तो तार भेजा जाता था, उसमें जितने आप
वर्ड्स लिखते हैं उसके पैसे चार्ज होते थे, जितने भी वर्ड्स लिखे जाते थे उसके पैसे चार्ज होते थे। तो उसमें कम से कम शब्दों में बात पूरी कर दी जाती थी। चले आओ बहुत जरूरी है, चले आओ इनकी मृत्यु हो गई है, चले आओ इनका विवाह है, राइट। तो इस तरह की चीजें जो है टेलीग्राम तार के माध्यम से आया करती थी। तो यही एक तार इनके पिताजी के पास आया और उसमें ये लिखा हुआ था कि माता जी की तबीयत बहुत खराब है। अनंत की तरफ से आया था वो लेटर, इनके बड़े भाई की तरफ से, और उसमें ये लिखा हुआ था कि माता जी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप ट्रेन पकड़ें और चले आएँ। तो अब इसमें देखिए एक और बात उन्होंने बताई है कि महर्षि योगानंद जी ने, कि जब मैं जा रहा था, ट्रेन पकड़ने जा रहा था, तो वहाँ पे एक दोस्त आए थे इनके पिताजी के, और अपने दोस्त से, इनके पिताजी के दोस्त से इन्होंने पूछा योगानंद जी ने कि माँ ठीक तो है? तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक ही होंगी, इस तरह से बोला। तो उनको डाउट हुआ कि हाँ ठीक ही होंगी, और वो उनका चेहरा पड़ गए कि हाँ ये जो है कुछ छुपा रहे हैं। और एट दैट टाइम महर्षि योगानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि एट दैट टाइम आई थॉट, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं जो ट्रेन आ रही है ना इसके आगे ही अपने आप को फेंक दूं, क्योंकि मेरी माँ के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं सबसे ज़्यादा इस संसार में प्यार करता हूँ, और उसके बिना मैं रह करके इस संसार में क्या करूँगा। तो मुझे भी निकल लेना चाहिए, मुझे भी चले जाना चाहिए। तो अपने आप को ट्रेन के आगे फेंक देने का विचार भी उनके मन में आया। एक योगी जो इतना बड़ा योगी बना, एक व्यक्ति, एक बालक जो इतना बड़ा योगी बना, ये उसके विचार हैं उस समय जब वो योगी नहीं था। यानी योगी बनने की क्षमता, पुरुष से पुरुषोत्तम होने की क्षमता सबके भीतर है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आप अभी इसी क्षण से अपना रवैया बदल सकते हैं, अपने मन का रवैया बदल सकते हैं, उसी दिन ये यात्रा आपके लिए शुरू हो जाएगी। और चाहे संसार में किसी भी आदमी को देख करके आप ये सोचते हो कि उसके जैसा कब बनूंगा, उसके जैसा कब करूंगा, ये सारी चीज़ें आप कितनी भी सोचते हो, इन सारी चीज़ों को कोई महत्व नहीं है। जिस क्षण आपने रवैया बदल लिया, उस क्षण हो सकता है कि जिसको आप अपना आदर्श बनाए बैठे हैं, उस आदर्श से भी हो सकता है आप आगे निकल जाए। जरूरत है तो पुरुषार्थ की। आपने अभी देखा होगा कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि सचिन के समय परिस्थितियां अलग थीं, उस समय डीआरएस सिस्टम इतना नहीं था, नहीं तो मैं तो मानता हूं कि 70 के आसपास सेंचुरीज होती सचिन तेंदुलकर की। लेकिन आज की डेट में खुद सचिन तेंदुलकर ने यह बताया कि जो विराट कोहली जब वो आया था, पहली बार मिला था ड्रेसिंग रूम में, जब वो आया तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि इनके पैर छुओ सचिन तेंदुलकर के, बिना इनके तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। और आज की डेट में कोहली ने सारे रिकॉर्ड्स, सचिन तेंदुलकर का जो मैक्सिमम सेंचुरीज का रिकॉर्ड था वनडे में, वो तोड़ दिया था। तो और विराट कोहली ने बताया कि मैं तो इनको अपना आदर्श मानता था, मैं तो बचपन से मैं सचिन तेंदुलकर को ही देख करके बड़ा हुआ, उन्हीं को खेलता हुआ देख करके उन्हीं को अपना आइडियल मान करके आगे बढ़ा हूं। सो ये सारी चीजें सचिन तेंदुलकर के लिए विराट कोहली ने कही थी, लेकिन आने वाले समय में उस पुरुषार्थ को जिंदा रखते हुए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ने उनके ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो गुरु से भी आगे वनडे के हिस्ट्री में तो कम से कम निकल ही गए। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो जिस क्षण आप अपना रवैया बदल लें, उस क्षण आपके लिए इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि आपने कब ये सोचा था कि आप किसके लायक बनेंगे, आप किसकी तरह बनेंगे। आप किसी की तरह हैं ही नहीं, क्योंकि आप यूनिक हैं। मैं यूनिक हूं, आप यूनिक हैं, सब यूनिक हैं। अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखिए, फिर जो कुछ योगियों ने प्राप्त किया है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर ये चीजें जो लिखी हुई हैं, यहां पे बताने का मतलब यही है कि इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज टू ऑल ऑफ अस कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप किस स्थिति में हैं। आप जिस क्षण से, जहां से चाहें वहां से शुरुआत कर सकते हैं। अभी तो इनकी कहानियां और आप देखेंगे, इन्होंने कैसे ऐसे कारनामे किए, ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि आपको सुन के हंसी आएगी कि हाँ, एक योगी जो अधिकतर योगियों की, अधिकतर ऋषियों मुनियों की कहानियों में यह होता है कि बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे और बड़ा ही चमत्कार कर दिया करते थे। ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की लाइफ जी है, और वो सारे विचार जो हमारे अंदर भी आते हैं, हमारे मन में भी आते हैं, उन सभी विचारों से इनका भी दो दो हाथ हुए हैं। इसलिए ये एक ढांढस है, ये एक आवाज़ है, ये एक लाइट हाउस है, ये एक पथ प्रदर्शक है उन सभी लोगों के लिए जो योग के मार्ग पर या आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि माँ की डेथ हो चुकी होती है, पहुंचते हैं माँ को, ये देखते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो डेथ होने के बाद जो है वो किसी तरीके से खुद को संभालते हैं और शादी कैंसिल हो जाती है इनके बड़े भाई अनंत की। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो बरेली लौट आते हैं, और जहाँ पे ये जिस मकान मालिक के यहाँ रह रहे थे वहाँ पे उनकी मुलाकात मकान मालिक के लड़के से होती है। और मकान मालिक के लड़के से वो ये कहते हैं कि चलो हम दोनों हिमालय भाग चलते हैं। लेकिन इससे पहले एक घटना ये हुई थी कि अपने मकान मालिक के बेटे को ये सलाह देने से पहले इनकी मुलाकात अपने कज़न से हुई थी। वो कज़न जो है हिमालय की वादियों में घूम के आया था, तो उसने बहुत सारी बातें बताई। तो उन बातों से ही गॉट मेस्मराइज्ड, जो योगानंद हैं, ही गॉट मेस्मराइज्ड। सो आफ्टर दैट ही थॉट कि यार अगर मुझे भी हिमालय जाने का मौका मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा, मैं भी चला जाऊं, वहीं पे सन्यासी बनकर के बैठ जाता हूं। तो इन्होंने क्या किया कि
अपने लैंडलॉर्ड के बेटे को ये सलाह दी कि चलो हम दोनों ही भाग चलते हैं, हम हिमालय की ओर भाग चलेंगे, वहीं आराम से रहेंगे। और ये बात जो है लैंडलॉर्ड के बेटे ने इनके भाई अनंत को बता दी। और जब ये बात अनंत को बता दी तो अनंत ने मजाक उड़ाया इनका कि भाई कहाँ है तुम्हारे कपड़े, गेरुए कपड़े, बिना उसके कैसे जाओगे, कैसे रहोगे वहाँ। तो इसको इनको डांटा और समझाया कि अभी तुम जो है इस तरह की बातें मत सोचो, एंड इट्स नॉट गुड। और भाई इनके इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते थे। किसी को ये समझ में नहीं आता था कि इतनी चिंता क्यों है, कितना क्यों सोच रहे हैं। बट एक बार वो कोशिश भी करते हैं, ही स्टिल ही ट्राइड टू एस्केप एंड कॉट बाय अनंत, और अपने भाई अनंत के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। ये कोशिश करते हैं चले जाने की, लेकिन आधे रास्ते में ही पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि इनके भाई को पता नहीं क्यों, इनके भाई को यह विश्वास था कि ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता है कि ये भाग जाए घर छोड़ के, हिमालय की ओर चला जाए। तो इस बात का पूरा विश्वास होने की वजह से अनंत पूरी नज़र रखते थे इनके ऊपर, और इसीलिए जब इन्होंने भागने की कोशिश की तब इनको पकड़ लिया गया, और वापस अनंत जो है इनको पकड़ करके ले आए। अब बात यह है कि अनंत को इतना क्यों लगता था कि हाँ ये चला ही जाएगा छोड़ छाड़ करके, क्यों संभाल नहीं पाते थे, क्यों उनको विश्वास था कि नज़र रखनी पड़ेगी मुझे। कारण था आगे इसी चैप्टर में। अनंत भाई ने ये बताया है मुकुंद को, यानी कि योगानंद जी को, कि मुकुंद मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। माँ ने तुम्हारे लिए एक लेटर दिया है, उस लेटर को मैंने भी पढ़ा है, तुम भी पढ़ लो। उस लेटर की वजह से ही मैं तुम्हारे लिए चिंता में रहता था, और उस लेटर की वजह से ही, पढ़ने की वजह से ही मैं किसी वजह से ये सोच रहा था कि मैं ना ही दिखाऊं तुम्हें ये लेटर, जो बातें उसमें लिखी हैं वो ना ही तुम्हें दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो लेटर क्या था, उस लेटर में क्या लिखा था, वो समझते हैं आकर के हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जब लेटर उन्होंने खोला और अपनी माँ के शब्दों को पढ़ा, तो माँ ने उसमें ये बताया था, दो बातें बताई थी। पहली बात तो ये बताई थी कि बचपन में ही जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हें ले करके वहाँ पहुँचे थे, लाहिड़ी महाशय के पास पहुँचे थे बनारस, और बनारस में लाहिड़ी महाशय जो है दूर बैठे कहीं बातें कर रहे थे, और हम बहुत बड़ा भरा हुआ हॉल था, वहाँ बैठी हुई थी मैं, और बताया कि उस लेटर में लिखा है कि मैं तुम्हें अपने गोद में लिए बैठी थी, और बस ये उम्मीद कर रही थी कि बस इतने लोगों को लाहिड़ी महाशय अपने पास बुलाते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं, कुछ खास लोगों को बुलाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। कुछ खास का मतलब कि वो एक बाई चांस की बात होती थी, या उन्होंने ही चुना होता था कि हाँ किससे बात करनी, किसको अपने पास बैठ के बुलाना है, बाकी सबसे तो वो बात करते ही थे। तो इनकी माँ के मन में ये विचार आ रहा था, उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि काश वो मुझे भी बुला लें और मेरे से भी बात करें और तुम्हें आशीर्वाद दें। तो थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। लाहिड़ी महाशय ने, ये बहुत पीछे बैठी थी, इन्होंने इनको बुलाया और आशीर्वाद दिया मुकुंद को, यानी कि योगानंद जी को, और साथ में ये भी कहा कि इसका ध्यान रखना, ये आगे चल करके बहुत बड़ा योगी बनेगा, ये आगे चल करके आध्यात्मिक पुरुष बनेगा। तो इस मतलब स्पिरिचुअलिटी में ये आगे बढ़ेगा। दिस वाज द काइंड ऑफ थिंग। जैसे गौतम बुद्ध के लिए एक महर्षि कौंडिन्य थे, उन्होंने बोला था कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, जिसका किसी भी स्थिति में नाम होना ही होना है, चाहे राजा बनेगा तो भी और सन्यासी बनेगा तो भी, ये एक बहुत बड़ा नाम कमाएगा, ये ऐसा तुम्हारा पुत्र होगा। ये गौतम बुद्ध के बारे में कौंडिन्य ऋषि ने कहा था। और लोग कहते हैं कि जो बुद्ध धर्म है उसकी नकल करके ब्राह्मण धर्म आया है। तो भगवान उनकी आत्मा को, उनकी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि की आत्मा को शांति दे। तो आगे चलते हैं। तो एक बात तो ये बताई थी कि लाहिड़ी महाशय ने तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी की थी कि आगे चल के ऐसा बनेगा। दूसरी चीज़ थी कि उनकी माँ ने एक बात ये बताई कि जब ये पंजाब में रहते थे, लाहौर में, इनकी फैमिली पंजाब में भी रही है, लाहौर में बंटवारे से पहले वहाँ पर भी रहे हुए थे ये। तो वहाँ पे लाहौर में एक साधु आता है और इनके घर के नौकर से कहता है कि मुझे मुकुंद की माँ से मिलना है। तो मुकुंद की माँ से मिलना है, ये सुन करके मुकुंद की माँ को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार मुझसे कौन मिलने आ गया, यहाँ पे कौन जानता है मुकुंद की माँ, और मेरे बेटे का नाम भी जानता है, और मुकुंद की माँ बोल रहा है, मेरा नाम ले तो भी समझ में आता है, इसके पिताजी का नाम ले तो भी समझ में आता है। तो लेकिन वो, उनको आश्चर्य कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि सी वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा बिकॉज ऑफ लाहिड़ी महाशय, और बिकॉज जो उनको एक्सपीरियंसेस होते रहते थे उसकी वजह से उन्होंने ऐसा समझा। तो जब वो उनके सामने गई तो जो मॉन्क था उसने ये बोला कि मैं तुम्हें एक ताबीज़ दूंगा और ये ताबीज़ तुम अपने पास रखना और अपने बेटे को देना, और जब ये काम इसका पूरा हो जाएगा ताबीज़ का ना, तो ये अपने हिसाब से अपने आप से ही गायब हो जाएगा, तुम लोगों के पास से चला जाएगा, तुम्हारे बेटे के पास से चला जाएगा। और एट द सेम टाइम उसी साधु ने ही ये भविष्यवाणी की थी, बोला था उनको कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जाने का समय हो गया है, इस संसार में तुम्हारे रहने का समय ज़्यादा नहीं बचा है। और उसके बाद ही इन्होंने अपने जो बड़े बेटे की शादी तय की थी और जल्दीबाजी कर रही थी कि जल्दी शादी हो।
राइट। तो अब ये चीज़ समझ में आई कि क्यों जल्दीबाजी मचा रही थी, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो साधु ऐसा कह के गया था कि वो ताबीज़ जो है मैं तुम्हें दूंगा। वो ताबीज़ मिला उनको, उनकी माँ को, ठीक है। और ये आप पढ़ लीजिएगा कैसे मिला, ठीक है। बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं बुक में और सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। एंड आप उसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, कैसे समझनी है। और उसमें इस बुक में पढ़ते समय कोई भी लाइन आप ना छोड़ें। उसमें कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस टाइप में दिए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस जो है थोड़े से छोटे फॉन्ट में लिखे हुए हैं, उसको भी पढ़िए। मतलब पेज पे जो कुछ लिखा है ना, उस पेज पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लिखी हुई हैं, उन सबको पढ़िए। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में इनकी माँ के डेथ के बारे में और माँ की डेथ के बाद इनका जो रुझान हुआ और माँ को क्या पता था और इनके भाई को क्यों ऐसा लगता था कि इन पे नज़र रखनी चाहिए कहीं ये चला ना जाए, उसका रीज़न बताया गया है कि क्यों इनके पीछे लोग पड़े रहते थे और क्यों जो है इनको शेप किया गया इस तरीके से कि इनको भागने नहीं दिया गया और तब तक इनको जाने नहीं दिया गया। ये भाग नहीं पाए कभी, इनको जाना पड़ा। इनको आज्ञा मिली कि अब जा सकते हो, तभी ये जा पाए। तो भागना उपाय नहीं है, यानी कि आपको स्वयं अपने आप ही मौका मिलेगा समय आने पर। ये मैसेज है इस पूरी बुक का योगियों के लिए। तो कोई भी योगी अपने कर्तव्यों से भाग करके योगी नहीं बन सकता। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये बोला है कि अर्जुन, तुम अपने कर्मों से भाग करके तुम ज्ञानी नहीं बन पाओगे। अपने कर्म से, इस युद्ध से भाग करके तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। तुम अंत में भाग करके अगर कहीं जाओगे भी तो वहां पर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कर्म को त्यागने का मार्ग ज्ञान का मार्ग नहीं है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि आप कर्म को त्याग दें। कर्म किए बिना ज्ञान की सिद्धि हो ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ें उसमें भी समझाई गई हैं भगवत गीता में भी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें समझने को मिलता है इस पूरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।